शहर पूरनपुरा में चोरों के बारे में कई कहानियां थी, पर किसी की नहीं थी निशांत जैसी। लोग उसे बुद्धिमान चोर कहते थे क्योंकि उसने कभी धन नहीं चुराया। वो सिर्फ चीजें चुराता था जो उसकी बुद्धि को चुनौती देती थी। उसकी नई चुनौती थी अज्ञात नक्शा, जो प्राचीन अभिलेखागार आर्काइव्स में रखा था। ये नक्शा गुप्त नहीं था, पर इसकी सुरक्षा प्रणाली इतनी जटिल थी कि इसे चोरी असंभव कहा जाता था। सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यूरेटर धृति की थी। धृति भी उतनी ही बुद्धिमान थी जितना निशांत, और वो जानती थी कि उसे हराने के लिए सोने की चाबी नहीं बल्कि नए विचार की जरूरत होगी। रात के अंधेरे में निशांत अभिलेखागार की छत से नीचे उतरा। उसने लेजर ग्रिड को पार करने के लिए धुएं का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दो दर्पणों को इस तरह से घुमाया कि किरणें एक दूसरे से टकराकर निष्क्रिय हो गईं। असली मुश्किल कमरे के भीतर थी। जमीन पर हजारों सूक्ष्म सेंसर लगे थे। एक पंख का वजन भी अलार्म बजा सकता था। यह धृति का सबसे प्यारा जाल था। निशांत जमीन पर नहीं चला। उसने दो मजबूत खंभों के बीच रेशम की पतली पर मजबूत डोरियां बांधी। वो अपनी भुजाओं और पैरों का इस्तेमाल करके एक प्रशिक्षित मकड़ी की तरह उन डोरियों पर सरकने लगा। कांच के बक्से तक पहुंचकर उसने उसे तोड़ा नहीं। उसने अपनी जेब से एक छोटा ट्यूनिंग फोक निकाला और उसे धीरे से बजाया। कांच के सील की गोंद उस विशिष्ट ध्वनि की कंपन से धीरे धीरे ढीली हो गई। नक्शा उसके हाथ में था। वो जानता था कि धृति अगले ही पल यहाँ होगी। जाते जाते उसने नक्शे की जगह पर एक और मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा रखा। अगली सुबह अलार्म तो नहीं बजा, पर धृति तुरंत अभिलेखागार पहुंची। अज्ञात नक्शे की जगह पर मुड़े हुए कागज को देखकर उसके चेहरे पर एक गहरी सोच आ गई। कागज खोलने पर नक्शे की जगह सुरक्षा प्रणाली को तोड़ने का एक विस्तृत और नया तरीका लिखा था। नीचे लिखा था, चुनौती स्वीकार है, -न। धृति मुस्कुराई। वो चोर नहीं, एक प्रतिद्वंद्वी था, और यही उसकी सबसे बड़ी चोरी थी।